फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं ये मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं, यानी इसके भेद जो होते हैं प्रकार वो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं। पहला होता है विधानार्थक यानी विधिवाचक। दूसरा होता है प्रश्नार्थक यानी प्रश्नवाचक। तीसरा होता है इच्छार्थक यानी इच्छावाचक या भाववाचक। फोर्थ होता है आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक। फिफ्थ होता है विस्मयार्थक यानी विस्मयवाचक। सिक्स्थ होता है निषेधार्थक या निषेधवाचक। सेवेंथ होता है संदेहार्थक या संदेहवाचक। एट्थ होता है संकेतार्थक या संकेतवाचक। पेपर में आपसे आए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद लिखिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आया अगर, तो आप जो है आगे पीछे करके लिख सकते हो इसके क्रम, पर मैं चाहती हूँ कि आप जो इसको क्रम में लिखें, यानी जैसे मैंने आपको पॉइंट में बताया वैसे ही लिखें तो ज़्यादा सही रहता है। बाकी अगर आपको याद नहीं आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको इसे और अच्छे से समझाती हूँ। आपको साइड में इसके उदाहरण दिख रहे होंगे, तो हम एक एक उदाहरण को समझते जाएंगे। आपको अच्छे से समझना है क्योंकि 2 नंबर में आपसे पूछा भी जाता है कि प्रश्नवाचक में बनाओ, निषेध में बनाओ, तो ये अच्छे से आपको समझना है। पहले क्या है, विधानार्थक या विधिवाचक। ये वो होता है जो आप एकदम सिंपल तरीके से अपनी बात कह रहे हो, एकदम विधि में। जो पहला वाला विधि है, इसको छोड़कर जो 7 सेंटेंस है, इनकी जो बातें हैं वो जो पहले वाले सेंटेंस में नहीं आनी चाहिए। यानी संदेह नहीं आना चाहिए, निषेध नहीं आना चाहिए। ये 7 सेंटेंस की बात जो है पहले वाले में नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से होना चाहिए। तो वो जो है विधिवाचक होता है। 7 को हटा के अगर कोई भी बात इसमें नहीं आ रही तो वो विधिवाचक ही होता है। आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से बता देती हूँ एग्जाम्पल से। पहला क्या लिखा है कि यह अच्छा आदमी है। अब आप इसमें देखोगे बात जो सिंपल तरीके से की गई, ना इसमें क्वेश्चन किया है कि क्या आप अच्छे आदमी हो, अरे तुम अच्छे आदमी हो, इस तरीके से कोई बात नहीं कही। एकदम सिंपल तरीके से बोला है कि ये अच्छा आदमी है। तो जहाँ भी सिंपल तरीके से बात की जाए वो क्या है, विधिवाचक है। ये और अच्छे समझ में आएगा जब मैं आपको पूरे समझा देती हूँ। सेकंड क्या है कि प्रश्नार्थक, यानी जिसमें प्रश्नवाचक, यानी हम किसी से प्रश्न करें, किसी से प्रश्न करते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो इस तरीके से हम प्रश्न करते हैं तो वो क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या वह अच्छा आदमी है। अब यही सेंटेंस को सब में एग्जाम्पल में हम लेंगे। तो इसमें पहले पूछा ये अच्छा आदमी है, फिर इसको प्रश्नवाचक बनाया है कि क्या वह अच्छा आदमी है। हम क्वेश्चन मार्क उससे कर रहे हैं कि क्या वह अच्छा आदमी है। तो क्वेश्चन करते हो तो आप यही बोलोगे ना, आप अपने दोस्त से बोलोगे तो ये बोलोगे क्या वह अच्छा दोस्त है मेरा, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। कहीं भी क्या, कहाँ, इस तरीके से वो आ जाए तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह ज़रूर आता है, आप लगाना कभी नहीं भूलेगा। अगर आपने नहीं लगाया तो आपका गलत हो जाएगा। करते थर्ड। थर्ड बोल रहा है इच्छार्थक, यानी इच्छावाचक या भाववाचक। जब आप किसी से अपनी इच्छा जता रहे हो, अपनी इच्छा बता रहे हो, तो वो क्या होता है, इच्छावाचक होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि वह अच्छा आदमी बने। अब आपकी क्या इच्छा है कि वह जो आदमी क्या बने, अच्छा बने, तो आप इच्छा जता रहे हो। भगवान से भी इच्छा रखते हो कि भगवान मेरा सब अच्छा करना है, तो इस तरीके से आप इच्छा जता रहे हो, तो वो क्या होता है, इच्छावाचक है। कहीं भी आपको इच्छा दिख जाए तो वो क्या है, इच्छावाचक है। सब आपको वाक्य देख के समझ में आएगा कि इसमें क्या बात कही गई है। जैसे इसमें बोला वह अच्छा आदमी बने, तो आप किसी से बोल रहे हो कि आप चाहते हो कि वह आदमी अच्छा बने। तरीके से आप जो है अपने मन से भी वाक्य बना सकते हो। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ घूमने जाऊँ, मेरी इच्छा है मैं ये करूँ, तो इस तरीके से जहाँ पे भी आपको अपने भाव अपने व्यक्त करो आप, तो वो इच्छावाचक होते हैं। इस तरीके से हम अगला देखते हैं, आज्ञार्थक यानी आज्ञावाचक। जैसे आपको मम्मी कभी कभी आज्ञा बोलती कि घर से बाहर मत निकल जाना, बोल देंगे कि जो है क्लास से बाहर नहीं निकलना, तो इस तरीके से वो क्या कर रही हैं, आपको आज्ञा दे रही हैं। आपको आज्ञा मिली, आपको उसकी आज्ञा का फिर पालन करना पड़ता है ना। अगर बोला तो नहीं जाना, तो आपने आज्ञा मानी, तो वही क्या होता है, आज्ञावाचक होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इसे अच्छा आदमी बनाओ। कोई आज्ञा दे रहा है कि इसे जो है क्या बनाओ, अच्छा आदमी बनाओ, ये आज्ञा है, तो क्या हो गया, आज्ञावाचक। तरीके से अगला देखते हैं, विस्मयार्थक यानी विस्मयवाचक। कि आपको किसी चीज़ को देख के एकदम से आप चकित रह जाओ, या आपके मुंह से वाह निकल जाए, अरे निकल जाए, एकदम अचानक से निकल जाए, तो वो क्या होता है, विस्मयार्थक यानी विस्मयवाचक। आपने घर में ही चूहा देख लियो तब चिल्लाते हो, अरे मम्मी यहाँ पे चूहा है, तो इस तरीके से जो है अरे आपके मुंह से निकल गया, यानी अचानक आपने कुछ देख लिया, तो इस तरीके से ही क्या हो गया, विस्मयवाचक। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिखा है, अरे यह तो अच्छा आदमी है, यानी वो ऐसे विस्मय करके पूछ रहा है अचानक से, अरे ये तो अच्छा आदमी है। जो है विस्मय आदि का चिन्ह बनना हो, वहाँ पे क्या होता है, विस्मयवाचक। जैसे आपने अरे के आगे ये चिन्ह देखा, डंडा लगा डॉट, तो ये क्या होता है, विस्मय आदि का चिन्ह है। ने कहीं पे भी वाह और अरे पे जो डंडा लगा के ऐसे देख ली, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है विस्मयवाचक है।
यानी अचानक से आपने कुछ बात कही है, कुछ देखकर आपने कुछ बात कही है। अगला क्या बोल रहे हैं, निषेधार्थक यानी निषेधवाचक। निषेध से आपको समझना हो चाहिए जहाँ पे नहीं या मना की बात, आप किसी चीज़ के लिए क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, यह अच्छा आदमी नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि ये आदमी जो है अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे क्या गया, नहीं। जहाँ ना, मना आई तो वहाँ पे क्या होता है, निषेधवाचक, कि यह अच्छा आदमी नहीं है। आप मना कर रहे हो, नहीं है अच्छा आदमी। आपके घर में कुछ लड्डू रखे हो और आपने जो है बिना पूछे खा लिए, तो अगर आपसे मम्मी पूछेंगी कि आपने लड्डू खाए, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी मैंने लड्डू नहीं खाए, तो आप मना कर रहे हो, नहीं। तो जहाँ कहीं भी नहीं आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण हम बना सकते हैं, जैसे मैं वहाँ नहीं गया था, हमने ये काम नहीं किया है। तो इस तरीके से जो है आप भी बना सकते हो और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। और जो है आप सबके खुद से बनाओगे तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे से आएंगे। तो बस आपको ये याद रखना है कि किसमें जो है क्या बात कही गई है और आप उससे जो है मन से बना सकते हैं। बात करते हैं संदेहार्थक यानी संदेहवाचक। संदेहवाचक जब आप किसी पर डाउट करें यानी संदेह करें, तो वो क्या होता है, संदेहवाचक होता है। डाउट हमेशा रहता है 50-50, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण क्या दिया है, शायद यह अच्छा आदमी हो। अब आप शंका में हो, डाउट में हो कि शायद यह आदमी अच्छा हो। आपको लग रहा बुरा हो, पर आप सोच रहे हो कि नहीं अच्छा हो। भी आप किसी भी चीज़ के लिए डाउट में रहेंगे तो वो क्या होगा, संदेहवाचक होना है, यानी आप जो है संदेह कर रहे हो किसी पर। तो आपके पास जैसे पेन है और आपका पेन जो है आपको लग रहा है कि आपके फ्रेंड के पास है, तो आप बोलोगे शायद मेरा पेन तेरे पास है। तो शायद आपने लगा दी, तो यानी आप उस पर संदेह कर रहे हो। आपको डाउट है कि आपका पेन जो है जानबूझ के या तो उन्होंने छुपा दिया है, मस्ती मजाक में जो है ले लिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, आप इस संदेह कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, संदेहवाचक। अगला देखते हैं संकेतार्थक यानी संकेतवाचक। अभी आप किसी को संकेत देते हो तो वो क्या होता है, संकेतवाचक। संकेत कैसे, जैसे मान लो कि आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं ये काम कर लेता तो ये मेरा ये वाला काम जो है अच्छा हो जाता। आप ऐसा बोल रहे हो कि अगर मैं आज होमवर्क कर लूँगा तो कल मुझे डांटनी पड़ेगी। मतलब आप संकेत दे रहे हो एक तरीके से कि अगर मैं ये चीज़ कर लेता तो मुझे ये नहीं होता। तो आप एक तरीके से क्या दे रहे हो, संकेत दे रहे हो। हाँ, कहीं भी इस तरीके के वाक्य हो तो वो क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, यदि यह अच्छा आदमी होता तो। आपने जो है यहाँ पे संकेत दे दिया, क्या दे दिया कि यदि ये अच्छा आदमी होता, तो अगर ये अच्छा आदमी होता तो कितना अच्छा होता। तो इस तरीके से इन्होंने एक संकेत दे दिया, एक वाक्य में पूरा संकेत दे दिया। तो इस तरीके से आप भी ऐसे संकेत में दे सकते हो यदि वह काम कर लेता तो, अगर काम कर लेता तो ये इन्होंने संकेत दे दिया। इस तरीके से जो आप एक सेंटेंस में क्या कर रहे हो, एक संकेत दे रहे हो। इस तरीके से जो है हमने ये पूरा समझ लिया कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 होते हैं। आपको जो ये याद रखना है इस तरीके से 8 जितने, और उनके एक एक उदाहरण आपको याद रखना है। आप चाहते हो यही रख सकते हो, नहीं हो तो आप मन से भी कोई सा भी बना सकते हो अपने हिसाब से। आपने समझ लिया है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप भी कोशिश कीजिए और हो जाएगा, क्योंकि ये 2 नंबर में आता है कि इसको जो है कन्वर्ट करने के लिए आता है। प्रश्नवाचक वाक्य में बनाओ, निषेध में बनाओ, वो वाक्य दे देंगे और उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है रचना की दृष्टि से बनाऊंगी। मैं इसमें ही बनाने वाली थी, पर अब मैं जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बता दूंगी कि रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप अभी से जो है कोशिश करेंगे खुद से करने की तो अच्छे से कर लेंगे। तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।